जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। और आज हम फिर से बात करेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस अगले प्रैक्टिस सेट के लिए, जो आज है प्रैक्टिस सेट है आज 10 नंबर का। ठीक है, आज है प्रैक्टिस सेट 10। ठीक है, और एक चीज़ और कहूँगा, यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और भी हमारे साथी को इस चैप्टर से, इस प्रैक्टिस सेट से अगर कुछ लाभ मिलना है तो वो ज़रूर मिले उनको। ठीक है, और अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं और अच्छे तरीके से इस प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं तो आपको मैथ्स में कोई समस्या होने वाली नहीं है। आपके आगामी एग्जाम उत्तर प्रदेश लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस में आप बेहतरीन क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आएंगे। मैथ में एक्यूरेसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। ये मैं अपने अनुभव, अपने दायित्व आपके जो बढ़ा रहा हूँ, जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर में जो क्वेश्चन हैं उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आज हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पर कि पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए और उसे सॉल्व करने का पूरा प्रयास कीजिए। क्वेश्चन है 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9 प्लस 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। ये है, ये आपका इसे आपका सॉल्यूशन पूछ रहा है कि इसका जो सरलीकरण करेंगे आप इसको तो क्या आंसर आएगा आपसे। ठीक है, ठीक है, यह किसके बराबर होगा। अब देख लीजिए सॉल्यूशन क्या होगा, किस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। ये बताइए 1 2 3 है, मतलब गुणे में है तो a का क्यूब बन रहा है। a के फॉर्म में मैं जो आपको a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला बताया था ये है, ये उसी का फॉर्म बन रहा है। a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला बन रहा है। तो इसका फार्मूला होता है a प्लस b एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ठीक है, ये होता है फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब का होल जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब बताइए क्या होगा इसमें, आप क्या करेंगे। अब देखिए ये वैल्यू आप a है और ये आपका वैल्यू b है, सपोज कर लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप इसी वैल्यू में रख दीजिए, इस वाले वैल्यू में रख दीजिए, इस वाले वैल्यू में रख दीजिए, किसी भी वैल्यू में रख दीजिए, आपका आंसर वही आएगा जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप रख रहे हैं a की वैल्यू ये हो गई, b की वैल्यू ये हो गई और a क्यूब प्लस b क्यूब का ये फार्मूला बन रहा है। ये फार्मूला किसका बन रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला बन रहा है। तो आप इसे क्या करेंगे, आप रख दीजिए a का क्यूब करेंगे, अगर 0.9 है, अगर इस तरीके से अगर करना चाहते हैं तो इसमें रख करके कर दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कर दीजिए। तो अब डायरेक्ट कर दीजिए, ये a क्यूब है प्लस b क्यूब है, तो अगर 0.9 का क्यूब करेंगे, ठीक है, प्लस 0.1 का क्यूब करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप 9 का क्यूब करते हैं, 9 का क्यूब करते हैं तो 729 आता है। 9 का अगर क्यूब करेंगे तो 729 आएगा। और 0.00 ये 3 अंक पे है, 3 अंक पे क्या है, ये जो पॉइंट लगा है 3 अंक पे लगेगा। कितने अंक पे लगेगा, 3 अंक पे लगेगा। ठीक है, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 729 प्लस यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगी, 0.1 का क्यूब करेंगे तो 0.001 हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या, यहाँ से कोई समस्या नहीं है। अब इसका जो आंसर आपका आ जाएगा इसे जोड़ दीजिए, अगर इसे आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 1 10 की 0 हो जाएगा, 2 1 यहाँ 3 हो जाएगा, 7 7 हो जाएगा, 0 पॉइंट इतना आ जाएगा 0.73। ठीक है, कितना आएगा आपका 0.73, ये आपका रहेगा आंसर। ये क्या रहेगा आपका आंसर, बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ दोनों चीज़ें हैं, आप इसमें भी रख के कर सकते हैं या तो डायरेक्ट उसका क्यूब कर दीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि कम से कम 20 नंबर तक, 1 से लेकर के 20 तक का आप स्क्वायर जो है वो याद कर लीजिए और क्यूब जो है उसको याद कर लीजिए, ताकि आप डायरेक्ट इस तरीके से अगर आता है तो डायरेक्ट उस वैल्यू को रख करके आप आंसर फाइंड आउट करें, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, 20 तक तो कम से कम याद कर लीजिए। ठीक, अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब अगला बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि
1000 प्लस रूट क्यूब 0.008 माइनस रूट क्यूब 0.125, ठीक है। यह किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ये किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछ रहा है। अब ये बताइए हमें, ये 1000 है, ये 0.008, ये 0.125 है, ठीक है। तो ये जो होगा 1 2 3 मतलब 10 का क्यूब होगा, 10 का क्या होगा, क्यूब होगा ये। और जो ये पावर होता है ना, ये जो रूट में 3 है ना, इसे आप लिख सकते हैं 1/3, ठीक है, प्लस लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, 0.2 का क्यूब इंटू 1/3, क्योंकि यहाँ पे 3 है, रूट स्क्वायर मतलब क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट है तो ये चला जाएगा तो 1/3 में हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी 0.5, ठीक है, 0.5 का क्यूब इंटू 1/3 हो जाएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब देखिए क्या होगा अगला स्टेप। अगला स्टेप क्या होगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नहीं किया हो जाएगा, हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 प्लस 0.2 माइनस 0.5। अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं इतना माइनस 0.5, तो ये सॉल्व करेंगे, आएगा 12 में से 5 गया 7 और यहाँ 9, तो ये आएगा आपका आंसर, ये आएगा आपका आंसर 9.7, ठीक है। तो कितना आ रहा है आपका 9.7। यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या नहीं हुई, ठीक है, कोई समस्या नहीं हुई। ये तरीका है आपका सॉल्व करने का। ये अलजेब्रिक से क्वेश्चन आएंगे, उत्तर प्रदेश लेखपाल और उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों चीज़ों में अलजेब्रिक से क्वेश्चन आएंगे, और अलजेब्रिक से जब मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है अलजेब्रा से, वो आपको उत्तर प्रदेश लेखपाल में आना तय है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, टाइम स्पेंड नहीं करते हैं बिना मतलब का, ठीक है। क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने से हमारा और आपका जो लक्ष्य है वो अचीव की तरफ बढ़ेंगे, हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि b माइनस ए का 30% बराबर है b प्लस ए के 18% के, ये कह रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है a रेशियो b क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। एक चीज़ हमें बता दीजिए अब यहाँ पे कि b माइनस ए गुणे 30% बराबर b प्लस ए 18%, तो यहाँ से प्रतिशत और प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, हमें कोई समस्या नहीं, कैंसिल कर दिया हमने। 6 3 18, 6 5 30, ये भी काट दिया मैंने, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ अगला स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ 5b माइनस 5a इजिकल टू 3b प्लस 3a, ठीक है। अब ये उधर चला जाएगा, ये इधर चला आएगा, ठीक है। तो 5 को उधर लेते चले जाते हैं, 3 को इधर लेते हैं, तो 5b माइनस 3b इजिकल टू 3a प्लस 5a, ये कितना हो जाएगा आपका 2b हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 8a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पूछ क्या रहा है आपसे, a रेशियो b पूछ रहा है, तो a यहाँ है, b इधर लेते चले जाइए, 8 इधर लेते चले जाइए, ये पहले काट लीजिए इसे 4, तो 1/4 इजिकल टू a अपान के b आ जाएगा। तो a रेशियो b जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 1/4, 1:4 हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1:4 या 1/4, ठीक है, ये है आपका आंसर, ठीक है, कोई समस्या नहीं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल आसान तरीका है, एक इजी वे में आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई समस्या होने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ, अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, आप उसे देख लीजिए और सॉल्व करने की पूरी कोशिश कीजिए। कह रहा है कि दो संख्याएं हैं 3:5 के अनुपात में है, ठीक है। कह रहा है कि अनुपात में तथा उनका लॉस जो है वो 225 है, इनका एलसीएम जो है वो कितना है 225 है, एलसीएम हम ले रहे हैं कितना 225 है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी। अच्छा, छोटी संख्या आपसे पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी, ये बताइए। अगर 3:5 के अनुपात में है, 3:5 के अनुपात में है,
कोई भी संख्या इसमें से कॉमन नहीं है। अगर मैं x लेता हूँ तो वहीं x कॉमन होगी, एक संख्या कॉमन होगी, तो क्या हो जाएगा यह 15x। इसका एलसीएम जो होगा वो कितना हो जाएगा 15x। x मैंने माना है कि दोनों संख्याएं x है, क्योंकि रेशियो अनुपात में है तो हमें तो फिक्स है नहीं कि कितना है नंबर, तो कितना हो जाएगा 15x। और ये जो बराबर होगा किसको होगा, यही एलसीएम इसका है कितना 225 के। किसके बराबर होगा 225 के। तो x बराबर आ जाएगा आपका कितना 15। x बराबर कितना आ जाएगा 15। तो आपसे पूछ रहा है छोटी संख्या, तो इसमें छोटी संख्या कौन सी है 3 है, तो इसे हम क्या कर देंगे इंटू 15, कितना आ जाएगा 45। तो छोटी संख्या कितनी आ जाएगी आपकी 15 आ जाएगी। और यहीं आपसे पूछ रहा था, ठीक है, यहीं आपसे पूछ रहा था कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या कितनी होगी 45 होगी। छोटी संख्या कितनी होगी 45 होगी। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ये है बिल्कुल आसान तरीका। एलसीएम एचसीएफ से भी क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन तो फिक्स ही आएंगे, ठीक है। वो दोनों चीज़ों में आते हैं, उत्तर प्रदेश लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस, दोनों चीज़ों में आएंगे। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 5। अब हम अगला क्वेश्चन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब हम अगला क्वेश्चन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है, आप इसे देख लीजिए और सॉल्व करने की पूरी कोशिश कीजिए, ठीक है। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास होने के लिए अधिकतम अंकों के 33% अंकों की आवश्यकता थी। उसे 125 अंक प्राप्त हुए तथा वह 40 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। अब देखिए, उसे पास होने के लिए कितना अंक होना चाहिए, पास होने के लिए 33% अंक की आवश्यकता थी, ठीक है। और उसने प्राप्त किया कितना, एग्जाम में प्राप्त किया कितना 125 नंबर, और फेल हो गया कितने नंबर से 40 नंबर से, ठीक है। फेल हुआ कितने नंबर से, फेल हुआ 40 मार्क्स, ठीक है। ये बताइए, उसने प्राप्त किया 125 नंबर और फेल हुआ 40 नंबर से। उसने प्राप्त किया 125 नंबर और फेल हुआ 40 नंबर से, तो कहने का ये मतलब हुआ कि पास मार्क कितना था, पास नंबर कितना था, पास नंबर जो था वो 125 और ये 140, 165 था, ठीक है। और यहीं 165 जो है इस प्रतिशत के बराबर है, क्योंकि पास होने के लिए जो उसे प्रतिशत की आवश्यकता थी वो 33% थी, और 33% जो होगा वो बराबर होगा 165 के, क्योंकि ये पास होने के वाला नंबर है। तो 33% जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा 165 के, ठीक है। तो 1% बराबर हो जाएगा कितने के 5। तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा 1% 5 के बराबर है, तो 100% जो होता है वो 500 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 500 हो जाए, अधिकतम अंक जो होगा वो 500 का पेपर होगा। ये है आपका अधिकतम अंक जितना होगा वो कितने का होगा 500 का होगा। और यही आपसे पूछ रहा था कि अधिकतम अंक कितने का होगा, वो 500 का होगा, ठीक है। और यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी आपको। आपने ये सारी चीज़ें देख रहे हैं और ये सारी चीज़ें आपके कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछे हुए हैं, और ये आगामी एग्जाम में आपके पूछेगा भी, ये आपके आगामी एग्जाम में पूछेगा भी। तो आप धैर्य रखें और जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ उसको कंटिन्यू करते रहिए, आपको कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है। आप बस इतना प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और आपको जहाँ से इच्छा हो और बुक से आप पढ़ते रहिए और बुक से कंपेयर करते रहिए कि जो मैं करा रहा हूँ आपके क्वेश्चन उसमें से क्या हो रहा है, मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस बेसिक पे क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, आप उसे ध्यान से देखिए और सॉल्व करने की पूरी कोशिश कीजिए। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। मैंने कहा कि ए की आय बी की आय मान लेता हूं मैं 100 है, तो ए की आय कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ठीक है। मैंने मान लिया कि बी का वेतन, बी का कितना है 100 है आय, और ए का आय कितना है 10% ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इनका जो अनुपात हो जाएगा वही 11:10 आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है। तो बी की आय यहाँ से देख लीजिए कि जो बी की आय है वो कितना कम है ए से, तो बी की आय ए से कितनी कम है, एक कम है,
ठीक है, कितनी कम है, एक कम है। और किससे बी जो है वो किससे तुलना कर रहा है, ए से कर रहा है, तो ए कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, इनटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 9 सही 1/11%। ठीक है, जो बी की आय होगी वो कम होगी ए से, कितना, 9 सही 1/11%। ठीक है, 9 सहित 1/11%। ये है बिल्कुल आसान, ये है बिल्कुल आसान। इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन मिलते ही हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है, आप देखिए इसे। कह रहा है कि ए रेशियो बी बराबर 3:4, B/C बराबर 8:9। तो आपसे पूछ रहा है कि A/B/C क्या होगा, A/B/C क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब ये बताइए, हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, आपसे बस एक चीज़ पूछेंगे कि जितना B की वैल्यू इस कंडीशन में है पहले वाले में, वहीं B में होनी चाहिए कि नहीं, दूसरे कंडीशन में B की वैल्यू वहीं होनी चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। B की वैल्यू उस कंडीशन में उतना ही होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, B यहाँ हमें 4 है और यहाँ पे कितना है, 8 है। B पहले कंडीशन में 4 है और B दूसरे कंडीशन में 8 है, तो हम ऐसी कौन सी संख्या से इसमें गुणा करें, मल्टीप्लाई करें कि यह भी 8 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। कितना करेंगे, 2 कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, A/B बराबर 2×6:8 और B/C हमें पता है कितना है, 8:9। ठीक है, हो गया, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे A/B/C कितना हो जाएगा, A अनुपात आपका पता है 6 है, यहाँ 6 लिख लीजिए। B आपका 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, 8 लिख लीजिए। और C का अनुपात आपको पता है 9 है, अब यहाँ पे अपन इसे 9 लिख लीजिए। ठीक है, ये है आपका A/B/C का अनुपात। ठीक है, ये आ गया आपका, कोई समस्या नहीं, एक लाइन का आंसर, एक स्टेप में आप आंसर लाए। और ये है तरीका सॉल्व करने का कि जो भी चीज़ें हों आप वो इक्वल होनी चाहिए अगर एक कंडीशन में दी हुई हैं तो। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि यदि x अनुपात y बराबर 2:1 हो तो आपसे पूछ रहा है 5x² माइनस 13xy प्लस 6y², इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ये क्या हो जाएगा, x/y बराबर 2/1। ये बताइए x की वैल्यू कितने के बराबर है, 2 के, और y की वैल्यू कितने के बराबर है, 1 के है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x जो है बराबर 2 के और y बराबर 1 के। आप यहीं पे वैल्यू रख दीजिए, आप यहीं पे क्या कीजिए, वैल्यू रख दीजिए। अगर 2 रखेंगे तो 5 × 2 2 × 4 माइनस 13xy गुणित 2 गुणित 1 प्लस y की वैल्यू 1 है तो 6 × 1 × 1। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ क्या करेंगे आप, ये 5 चौक का 20 हो जाएगा, माइनस 13 दूनी के 26 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 0। यहाँ से आंसर कितना आएगा आपका, 0। ठीक है, और यहीं आपसे पूछ रहा था। ठीक है, कुछ नहीं करना था इसमें, आपको कुछ भी नहीं करना था, जो चीज़ कहा आपने वहीं बस किया, और कुछ समस्या ही नहीं थी। जैसे वो कहा मैंने वैसे किया और आपका आंसर आपके सामने। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में जो कहता है बस आप वहीं करते रहिए, क्वेश्चन में जो कह रहा है आप वहीं करते रहिए, आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब अगला बात करें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। 10% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के बराबर होंगे। ठीक है, दो है, एक 10% और एक 5%। ठीक है, ये है आपके, कह रहा है क्या, क्रमवार बट्टे हैं।
ये करने का दो तरीका है, ये करने का क्या है, दो तरीका है। एक तो आप कर सकते हैं x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स गुणित वाई बाई के 100। अगर ये करते हैं तो 10 प्लस 5 माइनस 10 गुणित 5 बटे के 100, 15 माइनस 0.5 आएगा आपका 14.5, ये आएगा आपका 14.5%। ठीक है, एक तो आएगा ये आपका 14.5%। और एक क्या आएगा आपका, एक चीज़ और देख लीजिए, एक दूसरा कंडीशन मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूँ इसे। अगर इसे आप करना चाहें तो 10% का क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। तो 10 की समान कितने में दे रहा है, वो 9 में दे रहा है। एक ये क्या है आपका छूट है, और ये आपका MP है, मार्क्स प्राइस। ठीक है, दूसरा 5% है, तो 5% को 1/20 लिख सकते हैं। प्रतिशत हटाने के लिए फ्रैक्शन में आप चेंज कर लीजिए, भिन्न में बदल लीजिए। तो 20 का वस्तु आप कितने में देगा, 19 में देगा। ठीक है, 20 दहा में कितना हो गया आपका 200 हो गया, और 19 9 171 होता है कि नहीं होता है, होता है। तो यहाँ से छूट कितने का मिल रहा है, ओवरऑल कितने का छूट मिल रहा है आपको, यहाँ से अगर निकाल रहे हैं तो आपको छूट मिलेगा कितने का, ओवरऑल 29 का मिलेगा। 29 का मिलेगा, कितने पे मिलेगा, इसी पे तो मिलेगा 200 पे, इंटू 100 कर लीजिए। ये और ये कैंसिल, और यहाँ से आ जाएगा 14.5% इक्विवेलेंट डिस्काउंट ये होता है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो होता है क्रमवार बट्टा। तो आप ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, दोनों प्रोसेस सही है, दोनों ही प्रोसेस सही है। आपको जो अच्छा लगता है वो कर लीजिए, दोनों प्रोसेस बिल्कुल राइट है। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस सही हैं। ये तो मैं बता दिया आपको फर्स्ट मेथड। ठीक है, और ये है आपका सेकेंड मेथड, जो आपको सही लगता है वो कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है कि 32 80 के कितने प्रतिशत के बराबर है। 32 80 के कितने प्रतिशत के बराबर है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। कह रहा है कि जो 32 है वह 80 के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो ये 32 जो है यह 80 के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, यह कैंसिल 8 चौक 40% के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 40% के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि 32 पूछ रहा है, किसके तुलना में पूछ रहा है, 80 के तुलना में पूछ रहा है। तो आप 32/80 इंटू 100 कर दे देंगे। ठीक है, अब इसे आप चेक भी कर लीजिए, आप इसे चेक कर लीजिए। 32 का 40%, 32 का 40% आप निकाल लीजिए। लेकिन वो अधिक और कम की बात कर रहा है, वो अधिक और कम की बात कर रहा है यहाँ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको प्रूव भी कर सकते हैं, आप उसे क्या कर सकते हैं, प्रूव भी कर। ठीक है ना, आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं। कहने का ये मतलब हुआ कि 80 को 40%, 40/100 कर दीजिए, ये हो गया आपका 32। कहने का मतलब ये आपका सही है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 40। 32 जो है वो अगर 80 का आप 40% निकालते हैं तो वो 32 के बराबर होगा। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, आप उसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, आप उसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि होती है, ठीक है, और चौड़ाई में 10% की कमी होती है, चौड़ाई में 10% की कमी होती है, ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि या अथवा कमी होगी, ये बताइए कि उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। ये L है, यहाँ रेशियो B में लेता हूँ, लेंथ और चौड़ाई मतलब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। कह रहा है कि लंबाई को 5% बढ़ाता है। 5% बढ़ाने का मतलब क्या होगा, 5/100 मतलब 1/20। ये क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, एक कितने पे, 20 पे, मतलब जो लंबाई 20 थी अब वो कितनी हो जा रही है, 21 हो जा रही है। ठीक है, और चौड़ाई कह रहा है कि 10% कम कर रहा है। ठीक है, तो 10% कम करने का मतलब क्या होगा, 10% का मतलब 1/10 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1/10।
तो पहले कितनी थी 10 थी और एक क्या कर रहा है कम कर रहा है, तो 10 से अब कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। ठीक है, ये बताइए जो पहले उसकी लंबाई 20 थी और वो अब कितनी हो जा रही है 21 हो जा रही है उसकी लंबाई। ठीक है, आप इसे अब इरेज कर दीजिए यहाँ से, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका इस साइड का जितने भी होंगे वे ये लेंथ होंगे। ठीक है, ये L आपका L1 है और ये L2 है। कहने का मतलब लंबाई जब 20 थी उसके बाद जब बढ़ गई तो L2 होके 21 हो गई और ये आपका चौड़ाई है B1 और ये हो गया आपका B2। हो गया, कोई समस्या नहीं यहाँ से आपको। अब ये बताइए जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ से पहले का जो निकालेंगे क्षेत्रफल, पहले का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो 20 दहा में कितना आ जाएगा 200 और जब बाद में का निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ तो कितना आ जाएगा 9 × 9 9 दूनी के 18। ठीक है, तो जो पहला क्षेत्रफल था वो 200 था और जो बढ़ गया है वो अब जो घट कर क्षेत्रफल आया है वो कितना आ रहा है 189 आ रहा है। तो ओवरऑल जो उसे हो रहा है वो 11% 11 मीटर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर जिसमें चीज़ होगी 11 यूनिट का उससे नुकसान हो रहा है, 11 यूनिट उसको नुकसान हो रहा है। और हो कितने पे रहा है 200 पे हो रहा है इंटू 2/200 इंटू 100 कर दीजिए। कहने का ये मतलब हुआ कि उसे 5.5% का नुकसान हो रहा है, उसके क्षेत्रफल में 5.5% की कमी हो रही है या नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रही है कमी हो रही है उसके क्षेत्रफल में। ठीक है, 5.5% की कमी हो रही है उसके क्षेत्रफल में। ठीक है, इस चीज़ को आप वैसे भी कर सकते थे जो पहले आपने प्रोसेस किया है। ठीक है, इस प्रोसेस को आप पहले वाले प्रोसेस से भी कर सकते हैं जो आपने किया था। ठीक है, कहने का मतलब जो x + y प्लस माइनस x × y बाई के 100। ठीक है, इस वाले प्रोसेस से भी कर सकते हैं। ये बढ़ रहा है तो इसे प्लस ले लेंगे, ये घट रहा है तो इसे माइनस ले लेंगे। ठीक है, और इस वैल्यू को वहीं पे रख देंगे, इस वैल्यू को वहीं पे रख देंगे, तब भी आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। कह रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 है, SP - CP का अंतर 210 है, यदि लाभ प्रतिशत 25 हो तो। ठीक है, मैं यहाँ से देख लेता हूँ, लाभ प्रतिशत अगर 25 है, ठीक है, तो पूछ रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान दीजिए। विक्रय मूल्य पूछ रहा है वस्तु का। ये बताइए अगर लाभ प्रतिशत 25% है तो इसे आप क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं, 25/100 फ्रैक्शन में 1/4 लिख सकते हैं। ये बताइए अगर 25% का लाभ हो रहा है तो लाभ हमेशा किस पे होता है क्रय मूल्य पर होता है, तो ये आपका CP हो जाएगा और ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब लाभ हो जाएगा। तो अगर 1 का लाभ हो रहा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा CP अनुपात SP जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, क्रय मूल्य कितना है 4 है और 1 लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इसका अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इसका अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, जबकि अंतर आपको दिया है क्वेश्चन में 210 है, अंतर कितना दिया हुआ है 210 है, तो 1 बराबर हो जाएगा कितने यूनिट के 210 के। तो आपसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, अगर 1 यूनिट बराबर 210 के है तो 5 यूनिट बराबर 210 करेंगे, 5 × 210 करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 × 5 = 105, ये आएगा आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आ जाएगा 1050 रुपये, 1050 रुपये। यही आपसे पूछ रहा था, यही आपसे पूछ रहा था। ठीक है, बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन सॉल्व इजीली बाय दिस प्रोसेस। ठीक है, ये प्रोसेस आपका बेहतरीन है और आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इजीली सभी क्वेश्चन को, जितने भी लाभ और हानि के आएंगे वो आप फ्रैक्शन से मैं बता रहा हूँ, जिस पर ये मेथड, इस मेथड से ही आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, किसी प्रकार की समस्या आपको क्रिएट होने वाली नहीं है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है।
तो हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है वो चीज़ पे हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है, आप नोट कर लीजिए। किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में 5:6 के अनुपात में है। ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वह 5:6 है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, ये भी चीज़ वही है जो मैंने इसके पहले बताया कि अगर क्रय मूल्य 5 है और विक्रय मूल्य 6 है तो यहाँ से लाभ कितने का हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। और लाभ हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है, तो 5 होगा। और प्रतिशत लगाने के लिए इंटू 100 कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपका 20%। तो जो लाभ होगा वो कितना हो जाएगा, 20% होगा। ठीक है, तो लाभ कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। कोई समस्या नहीं, एक लाइन का आंसर है। विदाउट पेन उठाए भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे बताना है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और मेरी जिम्मेदारी है कि आपको क्वेश्चन समझ में आनी चाहिए, किसी भी तरीके से मैं बता रहा हूँ और वो आपको समझ में आना चाहिए तरीका, वो मेथड आपको तरीका समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपके स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए कि किसी वस्तु जिसका अंकित मूल्य 650 है को 572 में बेचा गया है, तो दिया गया बट्टा कितना होगा। ठीक है, 625 AMP है, मार्क्स प्राइस मतलब अंकित मूल्य 650 रुपया है। ठीक है, और विक्रय मूल्य जितने में बेचा गया है 572 रुपया है। तो पूछ रहा है कि उसे बट्टा कितना दिया गया है। ठीक है, बट्टा पूछ रहा है कि कितना दिया गया है, क्या पूछ रहा है, बट्टा कितना दिया गया है, बट्टा प्रतिशत। ठीक है, ये बताइए अगर 650 की वस्तु को 572 में बेचा गया तो यहाँ से उसे छूट कितने की दी गई। अंकित मूल्य 650 और विक्रय मूल्य इतना है, तो 10 में से 2 गया 8, 14 में से 7 गया 7, ये कैंसिल, 78 रुपये का छूट मिला है। और ये छूट हमेशा किस पे मिलता है, आपके अंकित मूल्य पर ही तो मिलता है। जो भी छूट दी जाएगी वो आपको हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाएगी। तो अंकित मूल्य कितना है आपका 650 है, इंटू 100 कर दीजिए, यह कैंसिल, 13 छक 78, 13 पच्चीस 65, 5 दूनी के 10, 12%। ठीक है, तो छूट जो दी गई है या बट्टा जो दी गई है या डिस्काउंट जो दी गई है वो कितने का दिया गया है, 12% का। ठीक है, तो जो डिस्काउंट है वो कितना है, 12% है। ये आपसे पूछ रहा था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 12%। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि 2 नल है पी तथा क्यू किसी पानी की टंकी को क्रमशः 12 मिनट, ठीक है, पी 12 मिनट और क्यू जो है 15 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो बताइए क्यू कितने दिनों में काम करेगा बचे हुए काम को। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, सबसे पहला काम आपका एलसीएम होगा, तो एलसीएम ले लेंगे तो 60 आएगा। इनका एलसीएम 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। ठीक है, और इसका क्षमता निकालेंगे 5 आएगा और इसका क्षमता निकालेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। कह रहा है कि 3 मिनट तक दोनों काम करते हैं, उसके बाद पी को बंद कर दिया जाता है। तो 3 मिनट तक दोनों 5 और 4 9 की क्षमता से काम करेंगे तो 27 यूनिट काम कर देंगे, 27 यूनिट काम कर देंगे। अब बचा कितना है शेष काम, जो क्यू के द्वारा किया जाएगा। तो शेष काम जो बच रहा है वो 60 में से 27 घटाएंगे तो 33 यूनिट काम बच रहा है। करेगा कौन, क्यू करेगा 4 की क्षमता से। तो इसे काटेंगे तो 8 सही 1/4 मिनट आएगा। ठीक है, ये है आपका आंसर। ठीक है, क्यू जो करेगा और शेष काम को 8 सही 1/4 मिनट में करेगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये बिल्कुल आसान तरीका है और बिल्कुल आसान मेथड है। आप इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसे आप एक्स मानकर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्स मानने की आवश्यकता नहीं है, वो आपका लेंथी जाएगा। ठीक है, और अगर आप लेंथी करते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हैं तो कोई मतलब नहीं निकलता है। एग्जाम में आपके पास टाइम कम होते हैं तो आप शॉर्टकट किस तरीके से करते हैं और आपका आंसर भी सही आना चाहिए। कह रहा है कि 2 रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, स्पीड ऑफ 1 और स्पीड ऑफ 2 कितना दिया है, 6:7 के अनुपात में दिया है। ठीक है, कह रहा है यदि दूसरी रेलगाड़ी जो ये वाली रेलगाड़ी है, यह 364 किलोमीटर चलने में
कितना टाइम लेती है, 4 घंटे टाइम लेती है, ठीक है, 4 आवर्स और इतने किलोमीटर, ठीक है। तो पूछ रहा है तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, तो पहली रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये चाल तो दिया हुआ ही है। अब आप कहेंगे कि सर चाल तो दिया हुआ है 6:7 के अनुपात में, लेकिन ये 6:7 के अनुपात में दिया है, फिक्स तो नहीं है। अनुपात बस उसका फिक्स है, लेकिन वो वैल्यू फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो दूसरी की इस जो कह रहा है कि दूसरी जो ट्रेन है 364 किलोमीटर कवर कर रहा है कितने में, 4 घंटे में। तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपान के टाइम, ठीक है। तो इसे काटेंगे तो स्पीड जो दूसरे का आएगा वो कितना आ जाएगा, 91 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आएगा 91 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जो स्पीड दिया है एक्चुअल में आपका वो 7 दिया है। तो ये जो 7 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 91 के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 13 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जब 1 यूनिट बराबर 13 को हो रहा है तो 6 यूनिट बराबर कितने को होगा, 6 × 13 हो जाएगा। तो 78 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा किसकी स्पीड, पहली वाली ट्रेन की स्पीड। और यही आपसे पूछ रहा था, ठीक है। तो पहली ट्रेन की स्पीड जो आएगी, पहली ट्रेन की जो स्पीड आएगी वो आएगी आपकी 78 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसे x मानकर भी कर सकते थे, लेकिन आपको x मानने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ और टाइम भी आपका कम लगे। अब हम बात करेंगे आज के अंतिम क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि 80 मीटर तथा 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां हैं, T1 और T2। ये कितना है और ये कितना है, एक कह रहा है 80 मीटर है और एक कह रहा है 120 मीटर है। 2 रेलगाड़ियां हैं, समांतर रेल पटरियों पर एक ही दिशा में। जो स्पीड ट्रेन पहले की स्पीड है और ट्रेन की दूसरी की स्पीड जो है वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। कह रहा है कि 4 से चल रही हैं, वे एक दूसरे को पार करने में कितने सेकंड लेंगी, ठीक है। वो एक दूसरे को पार करने में कितने सेकंड लेंगी, ठीक है। वो कहाँ चल रही हैं, समांतर रेल पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही हैं दोनों ट्रेनें। मैंने मान लिया ये और ये है आपका ट्रेन 1 और ये है आपका ट्रेन 2। ये भी इसी डायरेक्शन में चल रही है और ये भी इसी डायरेक्शन में चल रही है। दोनों की दिशाएं जो हैं वो सेम है, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। ये वाली जो है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और ये वाली 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो एक चीज़ मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, अगर ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हैं, अगर ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हैं तो जो रिलेटिव स्पीड आता है, ठीक है, रिलेटिव स्पीड आता है वो दोनों का अंतर होता है। दोनों का क्या होता है, अंतर होता है। तो इसका अंतर यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सापेक्ष अनुपात, सापेक्ष चाल। क्या होता है, सापेक्ष चाल, ठीक है। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है सापेक्ष चाल। अगर दो ट्रेनें हों, अगर एक डायरेक्शन में जा रही हों, सेम दिशाओं में जा रही हों, तो वहाँ पे क्या होता है, उनकी चालों का जो अंतर होता है वो सापेक्ष चाल कहलाता है। तो उनकी जो स्पीड होती है ना उसको घटा दिया जाता है। अगर वही कहता है कि अपोजिट डायरेक्शन जा रही हैं, दोनों विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो अब टाइम क्या होता है, टाइम का फार्मूला क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपान के स्पीड, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर एक ट्रेन है और एक ट्रेन कितना है, 120 मीटर है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 120 और 80 जोड़ेंगे तो 200 आ जाएगा, ठीक है, 200 मीटर। और कितना चाल आपका आ रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 लिख लिया। अब ये बताइए अगर ये मीटर में है तो इसे भी तो हम चेंज करेंगे, तो इसे कर देंगे हम 5/18। क्यों, मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए। अगर कोई चीज़ घंटा में दिया है, किलोमीटर प्रति हावर में स्पीड दिया है, तो उसमें अगर गुणे 5/18 करते हैं
गुणे 5/18 करते हैं तो वो मीटर प्रति सेकेंड में चेंज हो जाता है, और दोनों राशियाँ हमारा सेम होना चाहिए, एक में होना चाहिए। अगर किलोमीटर प्रति घंटे में है तो उसी में होना चाहिए सारी चीज़ें, और अगर मीटर प्रति सेकेंड में है, मीटर में दिया हुआ है, तो सारी चीज़ें मीटर में होनी चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, अब ये 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 200 गुणित 18 अपान के 5 गुणित 10, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा आपका 72 सेकेंड आएगा। तो जो दूसरी ट्रेन है वह पहली ट्रेन को पार करने में कितना टाइम लेगी, 72 सेकेंड। कितना टाइम लेगी वो, 72 सेकेंड लेगी, ठीक है, 72 सेकेंड लेगी। तो ये रहा आज आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं आपके सामने, आप बिल्कुल प्रोसेस से अच्छे तरीके से करते रहिए। मैं उम्मीद करता हूं आप बेहतरीन अटेम्प्ट कर पाएंगे अपने पेपर में। उत्तर प्रदेश लेखपाल और उत्तर प्रदेश पुलिस में अभी इसमें बहुत टाइम है, अप्रैल तक पेपर होगा, और हम ऐसे धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, और एक बेहतरीन कंटेंट के साथ बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, और अपने पेपर में एक सीट अपने लिए रिजर्व रखेंगे। आपकी जो सपने की उड़ान होगी हम उसे इसी प्रैक्टिस सेट के सहारे मैथ्स में बेहतरीन क्वेश्चन कर पाएंगे। अभी आपका रीजनिंग का भी मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, उसका भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, जल्द ही करूँगा। तो आज तक के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।